आताब अर्ज़ है एक और यहाँ पे रिश्ते के लिए जो आए हैं ख़ास, उनका नाम है खतीब खान साहब, कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, कपड़ों का काम करते हैं। और आप ये बताइए कि कराची से ऑल द वे आप आए लाहौर जी इस शो पे बिंदिया जी का रिश्ता मांगने के लिए। उम्र क्या है आपकी? 44। और कपड़ों का जो काम करते हैं कोई शॉप है या? मेरी फैक्ट्री रेडीमेड गारमेंट्स लेडी सूटों की। अच्छा, फैक्ट्री है आपकी, ठीक है। किस नाम से? टाइम कलेक्शन। ठीक है। और शादीशुदा है आप? जी। बीवी हयात है? जी। साथ है? हाँ जी। बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं माशाल्लाह मेरे। शादीशुदा गैर शादीशुदा? गैर शादीशुदा ही लग रहे होंगे मुझे तो आपकी एज के हिसाब से। जी। हैं 4 बच्चे। बेटियाँ बेटे कितने हैं? 3 बेटियाँ 1 बेटा है। 3 बेटियाँ। तो आपकी बेगम से पूछ के आए, बात करके आए या फिर अभी बताएंगे? बेगम को बताया, दरअसल बिंदिया जी मेरी फेवरेट एक्टर हैं और मैंने बहुत लाइक करता हूँ। ब्लश कितना कर रही है बात बोलते हुए, वैसे आप बहुत शर्मा रहे, मगर ठीक है, फ़ैन है, पसंद करते हैं, फेवरेट एक्ट्रेस है, तो इसका मतलब ये है कि आप शादी करेंगे उनसे? जी बिल्कुल। मेरी आपने बेगम को बताया तो उन्होंने क्या कहा? आप ये पूछिए ना, जो बेगम से उन्होंने कहा ना मैं बेगम को बता के आया। हाँ। बेगम ने क्या कहा? वही तो मैंने पूछा कि बेगम को बताया तो बेगम ने क्या कहा? थोड़ी सी आप लोग भी पूछे, मैं बताऊं सवाल जरा, आप लोग हम आ जाए रेडी। इजाजत है? अरे मैंने आपको बोला, आप तो इसीलिए तो। भाई बेगम साहब ने क्या कहा, वो हमारी बहन ने क्या कहा, ये बताइए। उनसे मेरी थोड़ी अनबन भी हुई है इस ये बात पे। है ना, ये तो काम अनबन से शुरू हो गया जी। अब ये जहाँ अनबन हो जाए ना, वहाँ बनती नहीं बात, वहाँ बन नहीं सकती। अनबन हो गई तो बनेगी कैसे? अब बताइए किस तरह हम ये कैसी, हमने तो कहा आपको वो हमारी बहन है, उनको हम नाराज करके एक और अपनी सहेली को भेज दें आपके साथ? किसी का घर थोड़ी ना बर्बाद करना है। नहीं माशाल्लाह, मैं जो है अपनी बेगम को सेटिस्फाई कर लूँगा। और अरे मेरे दोस्त करके आना था ना। नहीं अब कराया सेटिस्फाई, उठो बिंदिया मेरे साथ चलो, अभी मेरा निकाह करो, तो मजा तो तब था। नगमा जी अगर आप आशिक बिल्कुल, हैं, हाँ, ये बात तो कीजिए। देखिए मैंने इनको अभी ये उनको कहा पहले से बताना चाहिए। और नहीं तो मैं बता के आया हूँ उन्हें, ये भी बात पूछ बता के आऊँ। कोई भी औरत उसे शादी का कहें कि मैंने शादी करनी है दूसरी, किससे करनी वो तो नहीं है, खुश होती। मैंने बताया आपका, तो उनको शो का बताया? बिल्कुल बताया, देख रही होंगी वो। नहीं, लेकिन वो उन्होंने दिल से तो इजाज़त नहीं दी। और फिर जब आप हैप्पीली मैरिड हैं तो फिर क्यों? या तो कोई पाहज लड़की या कोई बेवा या कोई प्रॉब्लम वाली हो तो उससे आप शादी करें। नहीं, मैं तो यकीन करें तो आपकी फैन ये लग रहा है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। आप मेरी इतनी फेवरेट अदाकार हैं। अच्छा, लेकिन हमने तो ख्वाब से शादी नहीं करनी, हमने नहीं नहीं, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, ठीक है? या वो आपके सामने बैठी है? बिल्कुल बिल्कुल इस तरह। नहीं, हम आपके सामने हैं, ये आप 4-8 उंगलियां देख रहे हैं, बिल्कुल आपके सामने। अच्छा, और ये भी देखिए कि मैं तो साथ कांटे भी बैठे हुए, ये भी ध्यान रखिएगा, ये 3 कांटे भी हम, ये कांटे भी फूल बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल बनेंगे, अगर आप दिल से उस बात को उस तरह निकल के आएंगे और सारी चीजों को अनबन को जब आप खत्म कराएंगे तो फिर हम आगे बन का मतलब बन गई है और अन का मतलब? फिजा जी, हमें तो ये लग रहा है कि बीवियों को भी साथ बुलाना पड़ेगा, फिर देखेंगे यहाँ कौन सी तू मैं होती, हम अच्छा, ये अनबन जो आपकी हुई ये किस बात पे हुई? उन्होंने कहा कि नहीं करनी शादी। जाहिर बात है कोई भी औरत नहीं फिर आपने क्या कहा? मैं कहा जी मैं, मेरी फेवरेट अदाकार है और उनका इस तरह टीवी में इश्तिहार चल रहा है। फिर उन्होंने क्या कहा? जरा सुनिए ना वो डिस्कशन, वो कन्वर्सेशन क्या थी इनकी? सच बताना। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे अंदर क्या कमी है, फिर मैं आपका ख्याल फिर नहीं आपने करती। क्या बताया? मैं क्या, जिस तरह मैं आपका ख्याल करता हूँ उसी तरह मैं इंशाल्लाह नहीं, आपने ये नहीं बताया कि आपके अंदर कमी है, कि आप बिंदिया नहीं है? नहीं, मैंने उन्हें बताया, खुल के कि बताया। मैं क्या, वो वो मेरी फेवरेट एक्टर्स हैं, ठीक है, और मैं उन्हें बहुत लाइक करता हूँ। मान गई हमारी बहन के नहीं, भाभी हमारी मान गई कि नहीं मानी? अभी खुले दिल से तो नहीं मानी है, मान जाएंगी इंशाल्लाह ताला। तो आपकी इस जुनून दीवानगी के बारे में तो पता चल गया उनको कि जुनून दीवानगी इधर हो गई आपको। ये तो हमें लगता है कि आपको शो एक कपल्स के साथ करना पड़ेगा और एक रिश्ते अकेले है ना। अगर आप अपनी बेगम को बोलते मेरे साथ चलो शो पे, आ जाती? कभी भी ना आती। नहीं, कभी मैं बता रहा हूँ, कभी भी ना आती। शादी के बाद, अच्छा अगर आप जैसे फील करते हैं आप शादी के लिए आए, तो शादी के बाद क्या सोचते हैं? अगर शादी हो जाएगी या कर लूंगा तो ज्वाइंट घर में रखेंगे, बच्चों के साथ रखेंगे या अलग घर लेके देंगे? जैसे बिंदिया साहब कहेंगी। अच्छा, के जो बिंदिया साहब भी लगाया आपके आगे। शादी के बाद भी आप सबसे पहले तो हम किसी का औरत का दिल नहीं दुखाएंगे।
आगे ही इतने ट्रैजिक इंसिडेंट्स हुए हैं, हमने बल्कि अपनाया अपने बेटे के बाप की दूसरी बीवी, हमने उनको पाला, उनकी देखभाल की, तो हम वो हिस्ट्री रिपीट तो नहीं करना चाहेंगे ना, वो तो फिर बेवकूफ़ाना वाली बात होगी ना। नहीं, हमारे इस्लाम में तो मैं पूरे हकूक दूंगा आपको भी और उन्हें भी। अच्छा आप ऐसे मैं माशाल्लाह अच्छा मेरा बिजनेस है, अच्छा कारोबार है। 4 बच्चों का आपके जो है उनका क्या रिएक्शन है? उनको नहीं पता, बताया ही नहीं होगा। पता है? बच्चों से बात नहीं करी, बच्चों से बात नहीं की ना, बस कमरे में आप अपनी बेगम को बता कर बच्चे कितने सेंसिटिव होते हैं, हर चीज़ को कितने अपने दिल से लगा लेते हैं कि वो बाबा ने किया, शायद हमसे खुश नहीं थे या माँ से खुश नहीं थे। माँ के बड़े करीब होते हैं, जैसे बाप के भी करीब होते हैं। नफ्सियात बच्चों को भी नहीं बता कर जरूर देखनी चाहिए। एक दफ़ा शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, देन चिल्ड्रन कम फर्स्ट, फिर यू टेक द बैक सीट। का भूत सवार होता है तो बच्चों बीवियों को नहीं बताया जाता, थोड़ा सा उनकी भी साइड ले हम। अच्छा, साइड भी लेनी है थोड़ी सी पूरी अनबन नहीं करनी। इन्होंने इतना हौसला किया, ऑल द वे फ्रॉम कराची फॉर कराची से पहले वेरी गुड। जरा पूछे भाई किस तरह सेटल करोगे, बच्चों को कैसे समझाओगे, किस तरह ये सूरत हाल आगे बनेगी, ये जरा बताइए ना। शुजात साहब, वक्त के हिसाब से हर चीज सेटल हो जाती है, ठीक है? तो वक्त के हिसाब से मैं झटके पे झटका देंगे। आप क्या कह रही थी अकबर जी? आप कुछ पूछ कह रही थी कि जो पहली शादी आपने की जी, तो वो अरेंज मैरिज? जी, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ जी। तो फिर वो ये तो नहीं कह सकते, मैंने कहा शायद वो भी आपने लव मैरिज की हो। तो आपको प्यार करनी हो अपनी बेगम से? अभी बहुत प्यार है। तो प्यार है तो 2 जगह कैसे बढ़ जाएगा? प्यार तो मुझे लगता है भाई एक ही से होना चाहिए। नहीं, एक से चाहिए। हमने बचपन में एक शख्स को देखा, उसके 4 बीवियां थी और 4 कमरे ऑपोजिट में थे, उसके बच्चे भी इक्वल सौदा वहाँ लाता था, सौदा, और सबका इतना अच्छा एक आता। दैट्स द मैन हाउ ही डील्स। मगर मुझे लगता है फिर भी हिसाब देने के बाद भी दिल में कोई एक बीवी फेवरेट होती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक शो भी किया था, मुझे याद है, वो 3 बीवियां उनकी ऑलरेडी थी और वो 4थी शादी करना चाह रहे थे। हमारा स्पेशल हमने वीक किया था, जो मर्द हजरात बहुत ज़्यादा शादियां कर लेते हैं और बीवियों को टाइम नहीं देते या हुकूक पूरे नहीं करते। तो एक शख्स आए थे जिन्होंने 3 बीवियां की हुई थी और वो 4थी शादी की डिमांड कर रहे थे। तो तीनों आपस में लड़ के मर रही थी, जो पहली फ्लोर, दूसरे फ्लोर, 3rd फ्लोर पे रहती थी। तो बड़ा एक अजीब, मुझे ये है क्लियर कि एक फेवरेट होती है जो दिल को आपको लगती है, आप कहते नहीं यार इससे तो मुझे प्यार है, बाकी 2 ठीक है हुकूक पूरे करने हैं। ज्यादातर वही होती है जो खिदमत करती है, लेकिन हाँ। अच्छा, उनकी फेवरेट जो थी ना, वो थी जो बहुत ज्यादा मेकअप करती थी और उनका खर्चा कराती थी, उनको मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स में घुमाती फिराती रहती थी, जो खाने पकाती थी, और जो बच्चे पाल के दूसरी वाली जो बच्चों को, उनकी फेवरेट नहीं थी। और आदमी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं व्हेन विमेन आर ड्रेस्ड और मेकअप होते हैं, तो फिर अपनी बीवियों पे पाबंद करते हैं। तू कैसे तैयार होकर चली? नहीं, नॉट रियली, मतलब कि और मर्द जो है वो ये चाहता है उसकी बीवी बड़ी सम मैन, लेकिन अपनी बीवी को अगर कहें तैयार हो तो तैयार होती तो बुरा मनाते हैं। नहीं यार, नहीं, ये देखिए, ये डिपेंड करता है आदमी के ऊपर। एक मैं आपको बात बताऊं बड़ी कमाल की। एक बच्ची की और बच्चे की शादी थे, चाचा उन्होंने कहा जी ये तुम्हारी भी भतीजी है और ये तुम्हारा भतीजा है, तो इसको क्या समझाना। उसने कमाल की बात की, उसने जाके बेटी को कहा, बेटी तवाइफ बन के रमी देना, खुदा की कसम। और बेटे के पास, सुनिए, बेटे के पास जाके कहा, ओए गाल सुन, इन कदी तवाइफ ना समझी। क्या खूबसूरत बात है। अब ये असल बात यही है, डीप सी बात है, बड़ी गहरी बात है और बड़ी खूबसूरत बात है। तो ये अगर ये कहा जी औरत बनी संवरी हो, शोकेस में लगी हुई हो सकता है कुछ मर्दों का ऐसा, औरत वो है जो आपके दिल को छू रही हो यार। सही बात, जो आपके दिल की नहीं, बात शायद वो जो बिंदिया से ये करना चाहते हो शादी, तो इसी लिहाज से करना चाहते हो कि जी मेकअप, हाँ, नहीं दिल को तो छूना तो एक अलग बात है। हाँ, वो सामने बिल्कुल, वो हमारा धुला मुंह ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, बहुत प्यारी लगती है। तो चलो उसमें होगा तो तसल्ली तो होगी कि आपके रिश्तेदार, बल्कि डॉक्टर साहब से, बल्कि नगवा जी मैं ये सवाल करूंगी तो जरा आप फिर आगे इनकी बात को लीजिएगा। आपके रिश्तेदार वगैरह जो हैं वो क्या कहेंगे आपको कि ऑलरेडी एक बीवी है, शादीशुदा लाइफ चल रही है, खुश है, और उसके बावजूद आपने इतनी बड़ी फिल्म एक्ट्रेस और स्टार से शादी कर ली है। अब कहीं ये सब कुछ आप फेम के लिए तो नहीं कर रहे? अब रिश्तेदार वगैरह ये सब तो नहीं सोचेंगे, ताने तो नहीं मारेंगे? इसमें गुजारिश ये है कि ये बातें जो हम कर रहे हैं ना दूसरी शादी की, ये सऊदी अरब में नहीं होंगी, इनको ऐसे खरीदा नहीं जाएगा। वहाँ पे 2, 3, 4 शादियाँ होती हैं। हमारे माशरे में मैं चाहता हूँ कि जो
सूरत हाल जा रही है, आप मुझे ये भी कहेंगी, दलाइल देंगे किसी दारुल मान में कर लें, ये वो कर लें, लेकिन इन द लॉन्ग रन किसी ने ना किसी ने तो इनसे शादी करनी है ना, होनी है इनकी। उसमें किसी में भी शामिल हो जाऊं, किसी में अगर इफ आई फुलफिल द रिक्वायरमेंट व्हाई शुड नॉट बी आई, और why should not be I हाँ ना, और प्लस ये, और ये भी हो सकता था why should not be I प्लस ये भी हो सकता है I why not I। अच्छा एक और हो सकता है why should not be I कपड़ा साफ करने, why should not be I काम करने वाली आई आई होती है ना, तो ये तो वैसे वो भी तो अच्छा। वैसे मैं आपकी आमदनी के बाद बात करूंगी। आपकी माशाल्लाह आमदनी बहुत ज़्यादा है आपकी, ठीक ठाक है, संभाल के रखते हैं, तरीके से रखते हैं। हाँ, इसीलिए मैंने सोचा कि फिर सोचते बहुत है, क्या सोचा? यही कि क्यों ना इतनी अच्छी आमदनी पे एक अच्छी सी खातून को भी शामिल किया जाए। वो भी शामिल, वैसे आप इतना सोचते हैं, आपको डॉक्टर ने शायद होना चाहिए था। तो ज़ाहिर है वो कुदरती सी बात है ना, जो तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सोचे ना, तो वो फिर ज़ाहिर है ऐसी बातें सोचेगा ना। तो माशरे में कुछ चेंजेस आनी चाहिए। अब ये तो यहाँ पे आ गई है ना, इतनी बोल्ड हैं कि यहाँ पे आ गई हैं जिनकी शादी करनी है। अब बेशुमार लड़कियाँ हैं जो बेचारी शर्मा के पड़ी मतलब उनके डिज़ायर होती है, शर्मीली घबरीली रहती हैं, ठीक है। तो फिर जब वो एक, मैं चाहता हूँ कि मुआशरे में एक तब्दीली आ जाए कि जो शादी से शादी है। एक सवाल पूछना चाहते हैं, हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, ये लोग भी गलत नहीं है, हम लोग ऐसे ही पड़ गए इनके पीछे एक लिहाज से, क्योंकि इस्लाम जब कहता है चार शादी, जब इस्लाम नहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपके साथ हैं, बात करें। जब इस्लाम कहता है 4 शादियाँ, बीवी से ना पूछो, एक रिक्वायरमेंट है आदमी की, तो फिर उस वक्त क्यों हम लोग इतना क्वेश्चंस करते हैं, आदमियों को ब्लेम करते हैं, क्यों शादी कर रहे हैं? ये एक अपनी तरफ से एक नॉट फ्रॉम फॉर मी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं है ना, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर देखिए ना, हमने वही कहा, पहले आती है इंसानियत। चाहे इस्लाम में है 4 शादियाँ, लेकिन आप अपनी इंसानियत दिखाएं, उससे पूछ के कि तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं है, और बच्चों से पूछें, अगर उनको इतराज़ है तो फिर ना करें। अच्छा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन गुजारिश ये है कि अगर मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें, वो कहते हैं होप फॉर द बेस्ट एंड प्रीपेयर फॉर द वर्स्ट, अच्छे वक्त की उम्मीद बुरे के लिए तैयार, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें ये नहीं होता तो मैं वहाँ पे उधर लड़ाई डलवाऊँ, मतलब वो तो गैर इस्लामी है ना। हम अंदर से, मतलब बेगम को पता है कि खामंद को दूसरी शादी की इजाज़त है। आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे बात नहीं बनती तो मैं वहाँ पे ऐसे शुरू कर रहा हूँ लड़ाई, अब यहाँ पे बात बन गई तो फिर मुझ में भी हौसला पैदा हो जाएगा कि उनको प्यार मोहब्बत से समझा लेंगे। अच्छा, मेरी बात ये करंट अफेयर शो नहीं है कि अगर आप बोलेंगे और ज़्यादा यहाँ पे बोल के जाएंगे तो बताएंगे कि भाई मैं बहुत ज़्यादा, मैं रिश्ते के लिए गया तो मैं लंबी स्पीच भी देकर आया हूँ, बोल कर आया हूँ, और मैंने तो वहाँ पे होस्ट को बोले दिया है। लोग ज़्यादातर यहाँ पे जाके ना इस तरह की बात करके शो मार लेते। मैं आपको चांस दूंगी, एक छोटा सा वक्फा ले रही हूँ, वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे मैं आपको चांस ये दूंगी कि देखें, मुझे लगा आप बहुत सोचते हैं या तो शायद बन सकते हैं, या मुझे लगा कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, जो मुहावरन आपने बहुत ज़्यादा एक मुहावरे यूज़ किए, तो मैं आपको चांस ये दूंगी कि ब्रेक से वापसी पे हमारी बिंदिया जी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, बिकॉज शी इज़ वेरी क्वालिफाइड ऑल्सो, तो आपको प्रॉपर इंग्लिश में बात करने का चांस दिया जाएगा। मगर अब आप इतनी लंबी जो बहस कर रहे थे ना, ये पूरी बहस और गाय जो है इंग्लिश में होगी, मगर छोटे से वक्फे के बाद। मैं बिंदिया जी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता, नेक शरीफ इंसान ढूंढ रही हूँ, सच्चा रिश्ता ढूंढ रही हूँ। जो चाहे कॉल कर सकता है, स्क्रीन पे नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं और होंगे ब्रेक के बाद। तो आइए मेरे साथ रहिए, ज्वाइन कीजिए मुझे दोबारा छोटे से वक्फे के बाद। अदावत से।